तो आप बताएं ब्रदर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक पासवान है। ओके, कहाँ से आए हैं आप? मैं जहानाबाद से आया हूँ। अच्छा, बिहार से। आज आप स्पेशल अपनी गवाही को देने के लिए आए हैं आप? अपना स्पेशल गवाही देने के लिए आए हैं। अच्छा, तो कैसा लगा आज आपको प्रेयर माउंटेन के ऊपर आकर? प्रेयर माउंटेन के ऊपर आने के बाद मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। अच्छा, और मैं अपने आप को कभी ऐसा जीवन में नहीं महसूस किया था। मैं प्रेयर माउंटेन जाऊँगा और वहाँ पे रहकर मैं प्रभु की महिमा को गवाही दूंगा। आज आपको मौका दिया परमेश्वर ने। हाँ, परमेश्वर ने मौका दिया। बहुत आज खुश हैं, बहुत आनंदित हैं। ओके, तो 1999 में जब आपकी मैरिज हुई तब क्या कि आपकी वाइफ के ऊपर अटैक होते थे उस समय? शैतानी अटैक होता था और इसके जो है पेट दर्द होता था, मासिक पीरियड जो कभी सही नहीं आता था। और एक साल के बाद इसका जो पीरियड मासिका था तब वो आता था, जिसके कारण बहुत सारे हमारे जीवन में चिंताएं बना रहता था कि इसके जीवन में क्या है, और सपने बुरे बुरे दिखता था। अच्छा, आपकी वाइफ को हाँ, सपनों में मुर्दा लोग दिखते थे? मुर्दा लोग दिखता, सुबह उठता था कहता मैं ऐसा देख रहा हूँ, मुझे कोई नेगेटिव दाब रहा है, मैं जिससे कि मैं बचूंगा नहीं। तो आप बता रहे कि आपकी वाइफ को दुष्ट आत्मा बोलती थी कि मैं तेरे कभी बच्चा नहीं होने दूंगी? हाँ, ये बताता था कि लगता है कि मैं कभी माँ नहीं बनूंगा। एक भय सब बना हुआ रहता था इसके जीवन में। तो दुष्ट आत्मा सपनों में आके वैसे भी अटैक करता था इनके ऊपर, और ये स्टेटमेंट दुष्ट आत्मा इनकी लाइफ के ऊपर हमेशा घोषणा करता था इनकी लाइफ के ऊपर। सिस्टर के सपनों में आता था कि मैं तेरे कभी बच्चा नहीं होने दूंगा, और वो सेम अटैक आपकी लाइफ के ऊपर होने लगे फिर? हाँ, मेरे लाइफ में बहुत परेशानी आया है। मेरे जीवन में बहुत सारे ऐसे दबाव आया कि जैसे लगता है मैं आत्महत्या कर लूँ। अच्छा, काफी अटैक आपके बढ़ गए थे? बहुत ज्यादा, माने कि जैसे बात नहीं कर सकते थे दोनों। अच्छा, इतना तक बढ़ गया था, बच्चा न रहने के बीच में। तो आप बता रहे कि आप बच्चा बेबी आप कंसीव ही नहीं कर पा रहे थे। डॉक्टर क्या बोलते थे उस समय? कई डॉक्टरों ने बोल दिया था, इसको नहीं बता, मुझे बता दिया था कि शायद आपका पत्नी माँ नहीं बनेगी। इसका कारण क्या था? इसका कारण था गए मगर मेडिकल में गए थे तो हम बताते कि इसके यूटिस में है ना वो मांस आ गया। तो लोग क्या बोलते थे फिर जब आपसे पूछते होंगे? लोग बोलते थे बांझा और बांझी बोलते थे। ताने देते थे कि ये बांझ है। बांझा बांझी कहीं जाते थे ना, वहाँ बोलता था बांझा। कोई विधि व्यवहार में होता ना, वहाँ पे लगने नहीं देता था। बोलता कि ये बांझा बांझी आ गया है। साइड से सुनते थे तो बुरा लगता था, रोना भी आता था। अगर आप ध्यान से समझे कि शैतान ने जैसे वर्ड बोले थे कि मैं तेरे को कभी मां नहीं बनने दूंगा, सेम अटैक हुए हस्बैंड वाइफ के बीच भी होने लगा, और वो प्रॉब्लम्स आई, और डॉक्टरों ने भी यहाँ तक बोल दिया कि तेरी वाइफ कभी मां नहीं बन सकती। तो आपने इलाज करवाया फिर अपनी वाइफ का? आपने लास्ट बार एक डॉक्टरी मैडम थी, वहाँ पे मैंने ले गया इसको इलाज करने के लिए। वहाँ साल भर दवाई खाया। साल भर दवाई खाने के बाद वो डॉक्टरनी बोली कि अब मैं क्या है, मैं दवाई इसको नहीं खिला सकता, है ना। बोले कि दवाई इसको नहीं खिला, साल भर दवाई खिला दें, ज़्यादा खिलाऊंगा तो इसको शरीर पे इफेक्ट पड़ेगा। काफ़ी आपने डॉक्टर भी चेंज किया आपने? कितने डॉक्टर आपने चेंज किए? डॉक्टर 2003 के बाद डॉक्टर ही चेंज होता रहा। कोई गिनती नहीं है? कोई गिनती नहीं है। कहीं भी अपनी वाइफ को लेके जाते रहे? हाँ। कोई गिनती नहीं है कि पंजाब में लेकर रहा 2-3 साल, तो कभी ये डॉक्टर, कभी ये डॉक्टर, कभी डॉक्टर। तो जो आप हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि आपने इतने डॉक्टर चेंज किए, कोई गिनती तक नहीं आपके पास, तो कितने साल हो गए थे आपकी मैरिज को उस समय? उस समय मैरिज को 23 साल। अच्छा, 23 साल हो चुके थे मैरिज को। 23 साल में एक बार भी नहीं कंसीव हुआ? नहीं, एक बार भी कंसीव नहीं हुआ। आपको उम्मीद थी उसके बाद कि बच्चा होगा कभी कि नहीं होगा? नहीं, हम सब रोने लगे थे उसी जगह। अच्छा, रोने लगे थे आप? उम्मीद तो खत्म थी कि डॉक्टर ने बोल दिया हाँ। अब बच्चा हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं हो सकता। तो आप बताएं ब्रदर, जहाँ पे इतने निराशा से भरी आपकी जिंदगी थी, कोई उम्मीद ही नहीं थी, तो ऐसी हालत में फिर आपको कैसे यीशु मसीह के बारे में कैसे पता चला? अंकुर मिनिस्ट्री के बारे में किसने बताया फिर आपको? तो गए में ही एक शादी समारोह था। अच्छा, और वो शादी समारोह में गए, और वहाँ पे हमारे जो वहाँ के प्रदीप सर थे, वो हमसे हेड थे, और उन्होंने हमसे मिला कि अब तो यहीं कुली में काम करता है ना। मैं हाँ, तो अभी मसीह प्रभु को जानते हैं? तो वहाँ पे जब मिले हैं तो बोले कि अच्छा आप अपने बारे में बताइए, बच्चे के बारे में बताइए। तो मैं उनको बोला कि देखिए मेरे पास कोई बच्चे नहीं है। अच्छा। तो कब हुआ शादी? तो उन्होंने पूछा हमसे, तो हमने बता दिया कि 1999 में शादी हुआ था और अब तक कोई बच्चा नहीं है। तो बोला देखिए आप ऐसा कीजिए, गया में भी प्रभु के दास अंकुर नूरेला जी के चलता है चर्च, एक बार मीटिंग अटेंड कीजिए। तो मैं कहा ठीक है, अगले संडे आते हैं। और वहाँ पे जाने के बाद प्रभु के दास जी का प्रार्थना चल रहा था, उसमें शामिल हुए थे, और मैं ही गया था, पत्नी नहीं गया था। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद प्रभु के दास ने प्रेयर कर रहे थे कि जिस तरह से इब्राहिम को परमेश्वर
वादा करके, उसको वंश को चलाने की वादा करके वंश दे सकता है, ताकि जितने भी यहाँ आए हैं जिनके बच्चे नहीं वो रिसीव करे, अगले साल टेस्ट मनी के साथ आएंगे। अच्छा। और मैं प्रार्थना में शामिल था, और उस प्रार्थना में शामिल होने के बाद मैं वहाँ पर का जोर से बोला आमीन, क्योंकि मेरे ललक था बच्चे पाने का, मेरे जीवन में नहीं था। तो प्रभु के दास ने किया, उस बातों को मैं रिसीव किया, और रिसीव करने के बाद 2 तेल मांगा था, इसके लिए एक मैं अपने लिए। अच्छा, अनॉइंटिंग ऑयल अपने लिए? अनॉइंटिंग ऑयल था। मैं गया वहाँ पर, वहाँ से और घर गया, और घर जाके तेल इसको दिया कि मैं शरीर में हल्का हल्का लगाना, 1 दिन नहीं 2-3 दिन चलना चाहिए। और मैं बोला था कि नहीं तो तेल होगा तो उसमें मिला लेना, सारा तेल अनॉइंटिंग हो जाए। उस समय आप बिहार ब्रांच में, जो गाय में ब्रांच है हमारी जी, वहाँ पे आप प्रेजेंट थे। और जो वर्ड इन्होंने सामर्थ्य बोले हैं कि परमेश्वर के दास ने बोला था कि आप ऑयल लगाओ, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, तो वो 4 दिसंबर 2022 की बात कर रहे हैं। तो आइए हम पहले उस प्रार्थना को देखते हैं और फिर सुनते हैं कि परमेश्वर ने कैसे काम किया। तो आइए हम पहले ग्लेशिया और सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। आज की मीटिंग में मैं घोषणा करता हूं, जो बहनें इस ऑयल को लगा रही हैं और उनके बेबी नहीं हैं, मैं कमांड करता हूं आपको, इस ऑयल के लगाने के बाद से ही बी फ्रूटफुल, बी मल्टीप्लाई इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं आपकी बॉडी, आपके गर्भ को कमांड करता हूं, चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ, छूट जाओ अपनी सारी बीमारियों, रोगों और शर्मिंदगियों से। जैसे ब्रदर हमने सुना प्रार्थना की, परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, परमेश्वर ने बोला कि बी फ्रूटफुल, बी मल्टीप्लाई, कि आप ब्लेस हो रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो जैसे उसके बाद बताएं क्या हुआ, आप बता रहे थे अभी। उसके बाद अजीब सा मेरा शरीर फील हुआ, जैसे लगता है कि परमेश्वर मुझे दे चुका है, विश्वास किया कि परमेश्वर मुझे दे चुका है, यहाँ के बाद मैं निराशा नहीं लौटूंगा। अच्छा, आशा जो टूटी थी, हाँ, वो फिर से जाग उठी। और उस समय क्या किया, मैं प्रार्थना को रिसीव किया, और जो ऑयल मिलता है मैं उसको ले जाकर पत्नी को लगा, अपने लगाया। तो 1 महीने से ज्यादा समय हो चुका था, तो इसने बोला कि टेस्ट करना है, तो मैं विश्वास नहीं किया। अच्छा। और मॉर्निंग में निकलते समय इसने बोला कि ऐसा कीजिए ना, चेक कर लीजिए। उसके बाद बोला कि देखिए, तो देखे तो बोला कि एक है, एक कम लाइन में था। मैं लगा छोड़ दो यार, नहीं है। अच्छा। उसको जो कचड़े में होता है ना, उसको डाल दिया। अच्छा। और कचड़े में डाल के मैं चला गया, मीटिंग में जाना था। अच्छा। वहाँ पे चला गया। जब वहाँ गए हैं और मीटिंग के बाद 12-1 बजे कॉल किया, जे सुनिए ना कि वो जो बिगत है ना, उसमें 2 लाइन है। हाँ, मैं कहा चुप करो, 2 लाइन, मैं 1 लाइन देख के आऊँ तो 2 लाइन बता रहा है। अच्छा जी, ऐसे कैसे हो सकता है? अच्छा। पर अंदर दिल में खुशी भी थी बहुत ज़्यादा। मैं सोचा कि इतना बता रहे तो हो सकता है परमेश्वर दे ही दिया हो। अच्छा। और इस विश्वास के कारण मैं जब मीटिंग से आया हूँ, तो इसको दूसरे दिन मैं डॉक्टरनी के पास लेके चला गया, और डॉक्टर ने कहा ठीक है 100 रुपया लाइए, मैं तब बताऊंगा। तो उन्होंने 100 रुपया लिया और वहीं पे टेस्ट किया, और बहुत कस के हंस के कहा, खुशखबरी, आप बाप बनने वाले हैं। खुशखबरी के साथ जब किया तो गजब सा मुझे फील हुआ। और नहीं, कैसा फील हुआ कि 23 साल में पहली बार आपकी वाइफ प्रेग्नेंट थी? बहुत खुशी हुआ, बहुत खुशी हुआ। मैडम को सबको मिठाई उसी समय खिलाने के लिए पैसे मैं दिया। अच्छा। मैं कहा जाए आप मिठाई खाइए, फिर मिठाई खिलाए वो लोग को। और उन्होंने बोला कि आप इतने साल में किए हैं तब खर्चा करिएगा। हम कि ठीक है, अब आप लोग भी प्रार्थना कीजिए, प्रेयर कीजिए, जब परमेश्वर आशीष को दे देगा तो फिर मिठाई खिलाएंगे। अच्छा, प्रेग्नेंट हुए आपकी वाइफ जी, 9 मंथ प्रभु ने संभाल के रखा। कोई सपने में अटैक नहीं हुआ उसके बाद? नहीं, सपने में कोई अटैक नहीं हुआ, कोई शैतान नहीं बोला। उस प्रार्थना के बाद दुष्ट आत्माओं से भी आजाद हुए, प्रेग्नेंट हुए। 23 साल में जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, पहली बार प्रेग्नेंट हुए। कोई खुशी का ठिकाना नहीं था। जो पैसे पहले अन्य जगहों पर दे रहे थे, अब मिठाइयों के लिए दिया अपने डॉक्टर को पैसे। उसके बाद परमेश्वर ने प्रेगनेंसी सेफ रखी। तो आप बताएं फिर कब परमेश्वर आपको क्या दिया फिर 23 साल के बाद, लोगों को पता है यहाँ पर? फिर 7 सितंबर को परमेश्वर ने और बेबी बॉय से ब्लेस किया। 7 सितंबर 2023 को परमेश्वर ने 7 सितंबर 2023 को परमेश्वर ने बेबी बॉय से ब्लेस किया, और हम परमेश्वर को बहुत धन्यवाद करते हैं। अच्छा। और जो लोग बोलते थे कि ये बांझ हो, आप बांझ और बांझी है। अच्छा। वो भी शर्मिंदगी झेल रहा है। क्या नाम रखा आपने इसका? इसका नाम सामुएल मैथ्यू रखा। अच्छा जी। दिखाएं चेहरा लोगों को कि कैसे परमेश्वर ने के ब्लेस्ड बच्चा इन्हें दिया। सैमुअल रखा आपने नाम इसका? जी, सामुएल। तो परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया, तो क्या कहना चाहते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जीवित खुदाबंद है, और वो हमारी हर वो मुश्किलों को
सुनता है। चाहे आप जिस हालात में हो, आप चाहे जिस चीज़ को इंतज़ार कर रहे होंगे, लेकिन वो जीवित परमेश्वर है। आपका विश्वास, आपका जितना बड़ा विश्वास होगा, परमेश्वर उतना बड़ा आपको कार्य करेगा। तो तारीफ करे के लिए थैंक यू जीसस बोले सब जनों ऊंची आवाज के साथ कि कैसे परमेश्वर ब्लेस कर रहा है लोगों को, अपने दास और दासी को यूज कर रहा है। तो अगर आप जीवित चर्च का हिस्सा हैं, अगर आप परमेश्वर के दर्शन के साथ खड़े हैं, परमेश्वर के दास के साथ, तो हमारा विश्वास है परमेश्वर ऐसे आपके बंधनों को तोड़ेगा, शैतान का मुंह बंद होगा। जो लोग आपके खिलाफ बोलते हैं, मेरा विश्वास उनका मुंह भी बंद होगा और उन्हीं के सामने परमेश्वर आपको महिमा के साथ खड़ा करेगा। जैसे परमेश्वर ने इस कपल को ब्लेस किया आज आपके सामने कि अपनी गवाही को अपनी गोद में उठाकर एक इज्जत के साथ बैठे हुए हैं। तो हमारा विश्वास है ऐसे परमेश्वर आपकी महिमा को रिस्टोर करेगा। जो शैतान ने छीना है वो आपको वापस मिलेगा, आपकी इज्जत वापस मिलेगी और आप ब्लेस्ड होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो तारीफ करें सब जन, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें इस गवाही के लिए।